अभी रिकॉर्डिंग अभी ट्राई भी स्टार्ट मत करो, रुक जाइए, बाकी लोगों को ज्वाइन करने दीजिए तो क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखिए एक्चुअली में आप लोगों का मैंने ना बैच मर्ज किया 230 वालों के साथ में, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक चल रहे थे दोनों क्लासेस। ठीक है, तो वो भी नोटपैड मैं उनको भी करवा रही थी और आपको भी करवा रही थी। तो मैंने इसीलिए उनका खोला है क्योंकि वो लोग थोड़ा सा आपसे पीछे है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का और उनका भी हिसाब आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आज आज के लिए। आप लोगों को जो मैंने नोटपैड में काम करवाया था अभी तक, एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमारा हो चुका है इस क्लास के अंदर और क्या क्या रह रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू भी लेंगे। तो नोटपैड के अंदर हमने फाइल में जितने भी ऑप्शंस थे सभी बना लिए थे। न्यू का, ओपन का, सेव एज का और एग्जिट का। ये सारे ऑप्शंस हमारे हो चुके हैं, यहाँ पर भी हो चुके हैं और आपकी क्लास में भी हो चुके हैं। तो एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं कि भाई सबके मेथड्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पर न्यू का मेथड भी है, से ओपन का भी है, सेव का भी है, सेव एज का भी है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हमारे ऑलरेडी लग रखे हैं। और इसके साथ साथ आई थिंक एग्जिट का नहीं लगा है। ठीक है, तो एग्जिट का भी हम लोग लगा ही देते हैं। तो एग्जिट के ऊपर ना देखो, एग्जिट के ऊपर हम लोग एक्शन लिसनर को ऐड कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एग्जिट करवाएंगे तो हमें यहाँ पर इसमें वैल्यू क्या लेना है वो देख लेते हैं। तो सी, अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं अपने प्रोग्राम में एग्जिट के लिए, तो सीधा ही एग्जिट नहीं कराना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई हम यहाँ पर जो फाइल जब एग्जिट कर रहे हैं तो कोई फाइल अनसेव्ड ना हो। ठीक है, तो हम इसीलिए क्या काम करेंगे कि यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर आई थिंक टाइटल बार के अंदर वैल्यू को ले रखा था ना, तो टाइटल में अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, एस्ट्रिक साइन आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें यहाँ पर जो फाइल है वो अनसेव फॉर्मेट में मिल रही है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले गेट टाइटल कर लीजिए, या फिर चलो मैं इसको आज नॉर्मली तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ इसको कैसे चेक करना है, इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सीधा इफ कंडीशन में आ जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गेट टाइटल डॉट स्टार्ट्स विथ एस्ट्रिक। अगर टाइटल को गेट किया और जो भी टाइटल आया अगर वो स्टार्ट्स विद हो रहा है एस्ट्रिक के, तो इसका मतलब है कि कोई अनसेव्ड फाइल। तो अगर एक अनसेव फाइल है तो उस केस में हमें काम ये करवाना है कि हमें उसको सेव करने के लिए पूछना है। ठीक है, तो अभी हम उसको कंफर्म डायलॉग बॉक्स देंगे, तो जे ऑप्शन पेन डॉट कंफर्म शो कंफर्म डायलॉग दे देते हैं और गेट पैरेंट लगा देते हैं और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे
डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। और जब यूजर इसके बारे में हमें बताएगा तो एक तरह से वो क्या बताएगा, हमें ऑप्शन बताएगा कि हाँ भाई कौन सी वाली ऑप्शन है, यस नो या कैंसिल। कैंसिल के केस में तो हम क्लोज ऑपरेशन को कैंसिल कर रहे हैं। यस और नो के केस में हमें डिसाइड करना है कि हम सेव करके क्लोज करें या बिना सेव किए क्लोज करें। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन। इफ ऑप्शन इज इक्वल्स टू जे ऑप्शन पेन डॉट अप्रूव ऑप्शन, या फिर हम कह सकते हैं यस ऑप्शन, और ऑप्शन इज इक्वल्स टू जे ऑप्शन पेन डॉट नो ऑप्शन। तो दोनों में से अगर कुछ भी आता है तो यहाँ आएंगे और फिर ये देखेंगे कि अगर ऑप्शन इज इक्वल्स टू है जे ऑप्शन पेन डॉट यस ऑप्शन, देन उस केस में क्या करना है, हमें अपने सेव फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है। अब सेव फंक्शन को ऐसे तो कॉल नहीं कर सकते क्योंकि भाई देखो अब सेकंड सिनेरियो कि नई फाइल थी या पुरानी फाइल थी। ठीक है, तो हमने एक एग्जिस्टिंग नाम का वेरिएबल लिया हुआ था यहाँ पर बुलियन टाइप का, और इस एग्जिस्टिंग वेरिएबल को अगर हम देखें तो हमारे पास जो फंक्शंस थे, हमने उन फंक्शंस के अंदर जाकर इस एग्जिस्टिंग को क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया था, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ भाई फाइल क्या है, एग्जिस्टिंग है, जो खुली हुई है वो भी, या फिर अगर कोई सेव हुई है वो भी। इवन मॉडिफाई अगर कोई फाइल हो रही है तो यहाँ पर भी हम एग्जिस्टिंग की वैल्यू को क्या कर देंगे, ट्रू कर। अच्छा, एग्जिस्टिंग की वैल्यू को फॉल्स कहाँ पे करा जाएगा, जब हम एक नई फाइल को ले लेंगे। तो जब आप क्या कर लेंगे, एक नई फाइल लेंगे, मतलब जो न्यू का बिल्कुल ऑप्शन था स्टार्टिंग वाला, तो न्यू फाइल जब बनेगी ये वाले ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे सेट टाइटल करके अनटाइटल नोटपैड वगैरह, तो एग्जिस्टिंग की वैल्यू को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ताकि पता चल जाए कि ये नई फाइल है कि पुरानी फाइल। ओके, तो इसी चीज को हम एग्जिट में भी चेक करेंगे कि भाई ठीक है यूजर ने यस बोल दिया और आगे एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक तो पुरानी फाइल के आगे भी हो सकता है और नई फाइल के आगे भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन और लगाएंगे, इफ एग्जिस्टिंग की वैल्यू ट्रू है तो आप किसको कॉल करोगे, यहाँ पर अपडेट फाइल ऑप्शन का यूज करोगे। यहाँ पर क्या ले लोगे, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट एरिया का टेक्स्ट है वो आपको यहाँ से क्या करना है, वहां पर भेज देना है, सो दैट कि ये इसको क्या कर सके, फाइल को सेव कर सके। अब जब ये अपडेट फंक्शन में जाएगा तो यहाँ पर उसे क्या मिल जाएगा, देखो टाइटल में गेट टाइटल आ जाएगा, फाइल राइटर में फाइल पाथ हमने पहले से सेव करवा रखा है। फाइल पाथ में क्या चीज है, फाइल पाथ में मतलब हम अगर ये सोचे कि सेव चलो कंटेंट मिल गया, फाइल तो वही रहेगी ना। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर आते हैं तो फाइल पाथ में हमने एब्सोल्यूट पाथ पहले से ही रखा हुआ है, तो हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जिट ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं वापस। ठीक है, यहाँ पर सो अपडेट फाइल फंक्शन जो है एल्स में आएंगे, अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो किसको कॉल करना है, सेव फाइल। तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया डॉट टेक्स्ट, कि भाई जो भी टेक्स्ट है उसको सेव करा। इसके बाद मतलब यस ऑप्शन जब ये वाला काम कर देगी, चाहे मॉडिफाई कर रही है या सेव कर रही है, इसके बाद उसको क्या करना था, एग्जिट करना था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, या तो देखो दो ऑप्शन है, या तो आप क्या यूज करो, सिस्टम डॉट एग्जिट का यूज करो, इसको 0 दे दो, इसका मतलब होता है एग्जिट करना है, एप्लीकेशन क्लोज करना है। या फिर आप किसका यूज कर सकते हो, डिस्क्लोज। दोनों ही का काम सेम होता है, दोनों को में से किसी को भी ले सकते हो। ये कंसोल फंक्शन होता है सिस्टम डॉट एग्जिट, क्योंकि बिल्कुल हम इनपुट स्ट्रीम को क्लोज करवा रहे हैं तो मतलब बंदी करवा रहे हैं। ये आपका एक डिफॉल्ट फंक्शन होता है जो कि स्विंग के एप्लीकेशंस को मिलता है।
फ्रेम क्लास से। ओके, तो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। इतना क्लियर है यहाँ तक सबको? अब जब आपका एग्जिट ऑप्शन भी काम कर रहा है तो एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लो हम यहाँ पर आते हैं अपने प्रोग्राम में, अगर मैं यहाँ पर आकर सीधा ही इसको एग्जिट करूं तो ये एग्जिट हो रहा है, मतलब मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो मतलब हमसे कुछ छूट गया। हमसे छूटा क्या यहाँ पर कि भाई अगर अगर यहाँ पर हमने टाइटल को गेट किया और वो स्टार से स्टार्ट नहीं भी हुआ तो भी काम क्या करना था, एल्स तो लगेगा ही लगेगा ना भाई, तब भी तो एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि तब नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, डिस्पोज को यहाँ पे यूज करें। ओके, तो ये हमसे कमी छूट गई थी इसकी। तो अगर अभी रन करके देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी नहीं करती, सिंपली खोलकर इसको मैं बंद ही कर, तो काम हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन को रन किया, अब ये एक नई फाइल है, अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, और मैं यहाँ आकर इस तरह से इसमें काम करते हैं। अब यहाँ पर आके एग्जिट करते हैं तो वो पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, तो मैंने चलो नो कर दिया, तो नो करके एग्जिट हो गया बिना सेव हुए। यस करके करती तो सेव फंक्शन को कॉल करता और ऑप्शन ले लेता। ऐसे ही एग्जिस्टिंग फाइल में जाओगे तो एग्जिस्टिंग फाइल का भी ले लेगा अपडेट फंक्शन के हेल्प से। यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पर अगला काम देखेंगे कौन सा वाला, हम लोगों ने यहाँ पर एडिट के अंदर कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस को लिया हुआ है। कट के ऑप्शन पे हमने इवेंट हैंडलर यहाँ पर अभी यूज नहीं किया था इस वाले क्लास में, तो एक बार रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का रिपीट हो रहा है वो रिवाइज कर लीजिए, जिनका नहीं हुआ है एक बार देख लीजिए कैसे करना है। तो देखो, अगर मुझे कट ऑप्शन का यूज करना है तो कट ऑप्शन का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट करना एक पर्टिकुलर वर्ड को या सेंटेंस को या एक पैराग्राफ को एक पूरे टेक्स्ट के अंदर से। अगर मुझे ऐसा कुछ भी कराना है तो उसके लिए मुझे काम क्या करना है वो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम काम ये करने वाले हैं कि अगर हम कट ऑप्शन का यूज करते हैं तो कट ऑप्शन में हम इसको दो तरीके से देखेंगे। एक नया भी सिखाऊंगी ऑप्शन आप लोगों को कि इसको कैसे यूज करना है। तो देखिए, कट ऑप्शन जो है सबसे पहले आप क्या लेंगे, यहाँ पे ना इसको यूज करने के लिए कुछ वेरिएबल्स ले लीजिए। क्या क्या वेरिएबल्स लेने हैं देखते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले तो देखो, अगर मैं कट में जा रही हूँ तो एक तो मेरे पास आएगा टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा होगा टेक्स्ट एरिया में, और फिर एक आएगा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट हो, तो मैं उसके लिए ले लेती हूँ एस टेक्स्ट। तो मैंने दो वेरिएबल्स ली, और जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं ये दो वेरिएबल्स ले रही हूँ और इनके हेल्प से ही अपना काम देखूंगी। यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर आकर सबसे पहले टेक्स्ट वेरिएबल में आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट एरिया डॉट क्या करना है, गेट टेक्स्ट करना है। तो गेट टेक्स्ट भी हो गया। एस टेक्स्ट के अंदर आकर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट भी आ गया। अब पहले तो वेरिएबल्स को गेट करवा लिया, वेरिएबल्स में वैल्यू आ गई सारी की सारी, सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या है और टेक्स्ट एरिया क्या है। अब जब ये वैल्यू आपके पास आ जाती है तो अगला काम ये करेंगे कि हमें यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, हेलो हाउ आर यू, अब इसमें से अगर मैं आर को सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ ये कट हो जाए, तो मतलब मुझे आर से पहले वाले स्ट्रिंग को आर के बाद वाले स्ट्रिंग के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाना पड़ेगा, जिसमें कि हम जीरो से लेकर यहां तक का एरिया लेंगे, स्पेस तक का, और उसके बाद दूसरे सबस्ट्रिंग में हम यहां से लेकर लास्ट तक का लेंगे। ओके, लेकिन अगर मुझे यहां तक का एरिया लेना है तो पहले मुझे इसको फेच भी कराना पड़ेगा इंडेक्स को। तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स को गेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम काम करवाना चाह रहे हैं तो इंडेक्स को कैसे गेट करना है हमें, हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, और इंडेक्स ऑफ में क्या करेंगे, हम यहाँ पर दे देते हैं एस टेक्स्ट, और ये हमें रिटर्न करेगा इंडेक्स। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा।
अब जब इंडेक्स आ जाएगा तो हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग निकालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक और काम करना है, गेट करनी है लेंथ ऑफ एस टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखो गेट को लेंथ करने के लिए क्या लिखेंगे, एस टेक्स्ट डॉट लेंथ। इसके बाद देखो अगर हमने यहाँ पर ये वाला इंडेक्स लिया था तो ये स्टार्टिंग पोजीशन भी तो हो गई, राइट। और यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, गेट करना है एंडिंग पोजीशन, कि कहाँ ये खत्म हो चुका है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे एक एंड वेरिएबल ले लेते हैं। एंड वेरिएबल के अंदर हम लिख देते हैं इंडेक्स, तो इससे मिल जाएगी करंट पोजीशन, और इंडेक्स में क्या प्लस कर देंगे, लेंथ, जिससे मुझे मिल जाएगी लास्ट पोजीशन। दोनों को एक साथ में ले आए। अब हम क्या करेंगे, गेट करेंगे फर्स्ट सबस्ट्रिंग, मतलब जो आर से पहले वाला था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें आएंगे टेक्स्ट डॉट क्या लिख देंगे, सबस्ट्रिंग, और सबस्ट्रिंग लिखकर यहाँ पे लिख देते हैं S1, सॉरी इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बिगिन इंडेक्स। तो बिगिन इंडेक्स के लिए इंडेक्स दे देते हैं, कॉमा के बाद एंड इंडेक्स में हम एंड दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको सब स्ट्रिंग बनाएगा और इसकी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इसको हम बना देते हैं S1। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरी सब स्ट्रिंग बना देते हैं। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग, इसमें हम सिर्फ बिगिन इंडेक्स दे देते हैं, मतलब एंड की वैल्यू दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ओके मैंने ऊपर वाले में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स नहीं देना था क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना था ना, और कहाँ तक जाना था, इंडेक्स तक जाना था। फाइन, तो 0 से इंडेक्स तक, और ये कहाँ से जाएगा, एंड। एंड मतलब कहाँ पे ये एंड हो रही थी स्ट्रिंग एस टेक्स्ट वाली, उसके बाद अगर कोई टेक्स्ट होगा तो उसे उठा ले, तो दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स आ जाए। ओके, तो मतलब अब जो ये टेक्स्ट था मेरा ये चेंज हो जाएगा, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, S1 प्लस S2, दोनों की दोनों चीजें चेंज हो गई। अब आप टेक्स्ट एरिया में सेट टेक्स्ट करके क्या लगा दो, टेक्स्ट लगा दो। ओके, तो ये आपके लिए कट वाला काम कर देगा। इतना क्लियर है सबको, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। अगर मैं अभी अपना एप्लीकेशन रन करती हूँ तो कट जो है ना वो तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो हाउ आर यू। अब इसमें से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आर को सिलेक्ट करती हूँ, तो एडिट पे जाकर अगर मैंने लिखा कट, तो आर कट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू है। ओके, तो मतलब मैं किसी को भी कट करती हूँ तो वो यहां से कट हो रहा है और बाकी की स्ट्रिंग आपस में एक साथ में आ रही। ओके, तो इस तरीके से ये रहेगा। स्पेस तो मैंने कट किया ही नहीं ना, मैंने तो वर्ड कट किया, और अगर आप स्पेस कट नहीं करते तो एक्स्ट्रा स्पेस तो कहीं पर भी आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी सेटिंग हो। अब जब आपका कट ऑप्शन काम कर रहा है तो हाँ जी, क्या करके देखो, ड्राई रन कर दो। देखो ड्राई रन ये है कि हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया था, ये ये मेरा टेक्स्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसका सिलेक्टेड टेक्स्ट निकाला। सिलेक्टेड टेक्स्ट जब निकाला तो मान लो मुझे आर निकालना था, तो ये मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसके बाद जब यहाँ पर आए तो हमने सबसे पहले इसका इंडेक्स निकाला। तो इंडेक्स में मैंने लिखा टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ एस टेक्स्ट। इसका मतलब आर किस पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हेलो आ रहा है सबसे पहले, तो हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 3 8, और उसके बाद 2 स्पेस लगा लो, 9 10। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ तो मैं कहाँ तक जा रही हूँ, 9 तक। तो मतलब 10 पे ए सॉर्ट ऑफ, 10 पे क्या स्टार्ट हो रहा है, ए स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मान लो इंडेक्स के अंदर 10 के ऊपर स्टार्ट हो रहा है तो ये 10 ही रिटर्न करेगा। फिर हमने निकाल दिया लेंथ, तो जब लेंथ निकाला तो लेंथ की वैल्यू कितनी आई, आर कितने कैरेक्टर्स का लेटर है, 3 का है, तो ये रिटर्न हुआ।
फिर हमने एंडिंग निकालने के लिए इंडेक्स को लेंथ से प्लस कर दिया, मतलब 10 + 3 हो, तो हमारे पास आ गया 13। अब मैं अगर यहाँ देखूं तो अगर ये 10 पे है तो 10, 11, 12, इसका मतलब 13 कहाँ आ गया, स्पेस पे आ गया, जो ये वाला स्पेस है। ओके, अब इसके बाद यहाँ आ गए। ठीक है, यहां आकर हमने टेक्स्ट डॉट सबस्ट्रिंग किया कि भाई 0 से लेकर इंडेक्स तक, मतलब एक तरह से 0 से लेकर इंडेक्स का मतलब हो गया 10 तक, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब गेट करके दे। तो पहला वाला जो सबस्ट्रिंग बनेगा वो क्या करेगा, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको S1 में डाल दे। तो ये वाला पार्ट यहां पर S1 में आ जाएगा, और यहां पर हमने कहा एंडिंग से स्टार्ट करो, एंडिंग का है वैल्यू 30। तो ये क्या करेगा, यहां पर हमें S2 के अंदर R के बाद की वैल्यू रिटर्न कर देगा। ओके, बस उसके बाद मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, S1 को और S2 को, R बीच में से निकल चुका है, और उसके बाद इसको टेक्स्ट एरिया में लगा दिया। ये था कट ऑपरेशन, जैसे कल भी मैंने सिखाया था। अच्छा, छुट्टी मार ली इसलिए आज मुझसे पूछ रही, ये छुट्टी वालों को ना मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी, अगले बार रिपीट नहीं दूंगी मैं किसी भी चीज का, जो छुट्टी मारेगा। ठीक है, ये बहुत टाइम लगवा देता है तुम लोग, क्योंकि एक महीने मेहनत पहले कर चुके होते हो, फिर तुम दोबारा से वही चीज करवाते हो मुझे। ऐसा टाइम नहीं है ना इतना ज्यादा, अगर मैं वीकेंड में क्लास ले लूँ तो बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से कट ऑपरेशन को यूज करना है। अब यहाँ पर डिजाइन में आ जाते हैं और ऐसे ही कॉपी ऑप्शन को देखते हैं। कॉपी ऑप्शन पे अगर आप लोग क्या लगा रहे हो, एक्शन लिस्टनर लगा रहे हो, तो यहाँ पर आपको काम ये करना है कि कॉपी ऑप्शन जो है इसे यूज कर पाता है। कॉपी ऑप्शन के अंदर देखो, कट तो कुछ करना नहीं, मतलब टेक्स्ट चेंज तो नहीं होगा, सिर्फ हमें क्या करना है, टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, टेक्स्ट एरिया, पहले तो गेट करो सबको, गेट टेक्स्ट, और एस टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट एरिया डॉट क्या कर देंगे, यहाँ पर गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। और अब गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट तो आ गया, तो कॉपी तो हो ही गया, और कुछ तो करने की जरूरत लग रही है यहाँ पर, अभी नहीं लग रही ना, लगेगा बाद में तो चेंज कर देंगे, फाइन। तो अभी हमारे को जरूरत नहीं है, इसलिए चेंज नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट डॉट गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट कर रहे थे, हमने वैल्यू को ले लिया कॉपी के केस में। अब आते हैं पेस्ट के, अगर हम पेस्ट का फीचर लगाते हैं, हाँ जी, हाँ, कॉपी का मतलब स्टोर हो गया ना वेरिएबल में, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्शन पे चलते हैं और एक्शन परफॉर्म पे आते हैं। तो पेस्ट जो वेरिएबल है, पेस्ट वाला ऑप्शन वो देखिए। अब देखो, कुछ भी हो, कट हो या कॉपी हो, दोनों के केस में पेस्ट तो होगा ही होगा। अब हमारे पास सिलेक्टेड टेक्स्ट पहले से है, इसीलिए मैंने उसको इंस्टांस में लिया था, ताकि हम उसे अलग अलग वेरिएबल्स में उठाकर यूज करें, है ना। तो हमारे पास एस टेक्स्ट पहले से है, लेकिन हो सकता है टेक्स्ट चेंज हो गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के अंदर एक बार फिर से टेक्स्ट एरिया डॉट क्या करेंगे, गेट टेक्स्ट करेंगे। ओके, तो जब आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट इक्वल एरिया डॉट गेट टेक्स्ट तो हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसी टेक्स्ट के मतलब एस टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। लेकिन हमें एस टेक्स्ट को कहाँ पे पेस्ट करना है, जहां पर भी कर्सर होगा, लास्ट में ऐड नहीं करना है, कहाँ पे ऐड करना है, जहां पे भी कर्सर होगा। तो हमें क्या करना है, एक तरह से गेट करना है कर्सर पोजीशन। ठीक है, तो कर्सर कहां पर है वो पता लगाना है। ऐसा पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे टेक्स्ट एरिया डॉट गेट कैरेट पोजीशन। तो आपको कैरेट की पोजीशन को गेट करना है, तो ये आपको पोजीशन बता देगा कि भाई इस वक्त पे कैरेट कहां पर है। अब आपको ये करना है कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और अगर आपके पास एस टेक्स्ट में क्या वैल्यू है, मान लो जावा, अब आपके पास ये टेक्स्ट है और ये एस टेक्स्ट है।
अब मैं ये चाह रही थी कि भाई जहां पे भी कर्सर हो, मतलब मैं चाह रही थी कि हेलो के बाद स्पेस देके मैं जावा को लगा सकूं। मतलब मुझे लास्ट में नहीं लगाना, बीच में लगाना। तो मुझे इसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी ना टेक्स्ट एरिया में, कौन सा इंडेक्स है। तो वो चीज तो मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबस्ट्रिंग यूज करके इस कर्सर से पहले का टेक्स्ट और इस कर्सर के बाद का टेक्स्ट अलग अलग लेना, जैसे पिछले वाले फंक्शन में था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब सेम ही काम हो रहा है तो हम उसे यूज कर लेते हैं पुराने वाले कोई, और उसमें चेंजेस डाल देते हैं बस थोड़े से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो दो सबस्ट्रिंग फंक्शन हमने बनाए थे अभी, इनको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह क्या आ जाएगा, पोजीशन। तो 0 से लेकर पोजीशन का टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन के आगे का टेक्स्ट। दोनों सबस्ट्रिंग अलग अलग लेंगे, अलग अलग लेंगे दोनों सबस्ट्रिंग। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अच्छा हमने कहाँ लगा दिया इसे, अच्छा कॉपी में लगा दिया हल्की से, कोई नहीं। पेस्ट में आ जाते हैं, तो पेस्ट में आके यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो जो भी कर्सर पोजीशन है उस कर्सर से पहले और बाद की वैल्यू को लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आकर टेक्स्ट को फिर से मॉडिफाई करेंगे। अब टेक्स्ट क्या हो जाएगा, S1 प्लस एस टेक्स्ट प्लस S2, बीच में आ जाएगा ना। और उसके बाद टेक्स्ट एरिया डॉट सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, इसके अंदर कॉपी ऑपरेशन भी हो गया और पेस्ट ऑप्शन भी आ गया। अभी एक बार इसे रन करके देखते हैं, अगर कुछ कमी लगेगी तो उसके हिसाब से हम, इसकी माने मैंने लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना है, कैपिटल वर्ड को कट करना। तो हम एडिट पे चलते हैं, कट ऑप्शन लेते हैं, कट तो हो गया, लेकिन चलिए, तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कट किया तो कर्सर कहाँ चला गया, अपने आप ही लास्ट में चला जाता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए ना, कर्सर वहीं का वहीं रहना चाहिए। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन बढ़िया चीज है, तो इसको हमें ठीक करना है। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में, कट वाले में। जब आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट को कट कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे ही आप आओगे, जैसे आपने टेक्स्ट लिया, एस टेक्स्ट लिया, वैसे ही यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट एरिया डॉट गेट कैरेट पोजीशन। तो गेट करेंगे कैरेट पोजीशन, जो भी मेरे पास अभी कैरेट पोजीशन है, ठीक है, उसी कैरेट पोजीशन को हम क्या करेंगे, जब टेक्स्ट एरिया में नया टेक्स्ट लगाएंगे वहां सेट कर देंगे। ठीक है, सो टेक्स्ट एरिया डॉट सेट कैरेट पोजीशन। ओके, अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अगली बार जब हम कट करेंगे तो कर्सर लास्ट में नहीं जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर फिर से लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर आकर कैपिटल वर्ड को क्या करा, कट करके लिखते हैं,
अभी कर्सर वहीं का वहीं है, पीछे नहीं जा रहा। और इसके बाद अगर मान लो मैं इसको पेस्ट करती हूँ कहीं पर भी, चलो यहीं पे ही ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर भी पेस्ट किया। अब देखो पेस्ट करने के बाद भी वही गड़बड़ हो रही है। कर्सर तो वही रहना चाहिए था, है ना। कर्सर कहाँ रहना चाहिए था, वहीं रहना चाहिए था। लेकिन एक बात बताओ, यूजुअली जब हम पेस्ट करते हैं तो कर्सर कहाँ जाता है। चलो एक काम करते हैं, एक बार जरा नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड बना रहे हैं तो उससे गाइडेंस भी तो ले सकते हैं ना। तो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर कोई भी फाइल बनाते हो, जैसे कि चलिए यहाँ पे कुछ भी मैंने लिखा हुआ है, या फिर अगर मैं अब यहाँ से दिल्ली को क्या करती हूँ, कट करती हूँ और उसके बाद पेस्ट करती हूँ, तो कर्सर कहाँ आया, उस पोजीशन पे नहीं आया जहां से दिल्ली लिया था, वो दिल्ली के लास्ट में आया। देखा जाए तो पहले कर्सर की पोजीशन क्या थी, 0 to 4 और 1 स्पेस लगा दो तो 5। लेकिन जब मैंने दिल्ली लगा दिया तो कर्सर की पोजीशन क्या हो गई, 5 प्लस दिल्ली की लेंथ। ओके, तो ये चीज हमें देखनी थी। तो इसी चीज को मैं अपने पेस्ट वाले ऑप्शन में भी लगा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, जब हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है, कट तो हो गया था, कट का काम दिक्कत नहीं कर रहा। अब आते हैं पेस्ट। पेस्ट वाले में जब हम आएंगे तो सबसे पहले तो आते ही आप क्या लो, जैसे टेक्स्ट लिया था ऐसे ही पोजीशन भी ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट कैरेट पोजीशन। तो ये हमें पोजीशन रिटर्न हो जाए। और अब क्या करो, क्योंकि मुझे बाद में कैरेट की पोजीशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब टेक्स्ट आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन प्लस एस टेक्स्ट डॉट लेंथ लगा देती कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी लेंथ निकाल लो और इसमें प्लस करो पोजीशन। तो अगर 5 थी तो 5 में 4 आ गया या 8 आ गया, जितने भी बड़ा कैरेक्टर है। और नई पोजीशन हमारे पास पहले से आ चुकी है। फिर जब हम नया टेक्स्ट एरिया के अंदर टेक्स्ट लगा देते हैं तो अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट एरिया डॉट सेट कैरेट पोजीशन और इसमें पॉज लगा। ठीक है, तो अब ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे नोटपैड कर रहा था। अगर हम अब रन करें इसको, तो यहाँ पर हम इसको रन करके देखेंगे, लेकिन पहले एरर देख लेते हैं। भाई एरर दिखा रहा है, वो कह रहा है भाई, अच्छा हाँ पोजीशन दोबारा नहीं आ सकता ना। अच्छा यहाँ पर हम ऑलरेडी ले चुके थे, हमने दोबारा से लगा दिया गलती से, चलिए कोई नहीं। अच्छा देखो अब क्या है, एक छोटा सा इसमें चेंज ये है, इसको हटा दो सबसे पहले पोजीशन को लगाने से पहले, क्योंकि हम पोजीशन को यहाँ पर भी तो यूज कर रहे थे ना। इसको लेने के बाद यहाँ पे प्लस करा, क्योंकि पहले कर लोगे तो सब स्ट्रिंग कुछ और ही आएगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लेने के बाद जब सब स्ट्रिंग ले लोगे उसके बाद यूज करना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसको सेट करा दो। ठीक है, तो अभी इसको हम रन कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर लिख देती हूँ कुछ भी सेंटेंस, कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आकर हम क्या करते हैं, कैपिटल को सेलेक्ट कर लेते हैं, एडिट पे चलते हैं, एडिट पे जाकर कट कर लेते हैं, और मैं यहीं पर पेस्ट भी कर रही हूँ उसी पोजीशन। अब वैसे ही काम कर रहा है ना जैसे वहां पर था। और अगर लेट्स सी मैं इंडिया के बाद भी पेस्ट करने आती हूँ तो भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते, समझ में आई ये चीज। अब देखो एक यहाँ पर ये चीज तो ठीक है, बढ़िया होगा, कट कॉपी पेस्ट। पोजीशन को जहाँ पे S1 प्लस या तो एस टेक्स्ट तो हमने ऊपर लिया ना कट में और कॉपी में, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सेट टेक्स्ट एस टेक्स्ट है। तो वो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं दोबारा से नहीं लूंगी ना, वो तो मैं ऑलरेडी कट या कॉपी कर चुकी हूँ। नहीं, टेक्स्ट एरिया में पोजीशन सेट होगी, टेक्स्ट में नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक स्ट्रिंग है। ओके, देखिए अभी यहाँ पर हमने जैसे लिखा था हेलो। अब अगर मैं एडिट पे आती हूँ, एडिट पे जाकर इसे कॉपी कर लेती हूँ,
और इसके बाद एडिट पे ही इसको पेस्ट करा देते हैं। नीचे लाते हैं, एक बार और पेस्ट करते हैं, नीचे लाते हैं, एक बार और पेस्ट कर लेते हैं। तो जितनी बार पेस्ट करना चाहे कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ ना बार बार हमें मेन्यू में जाना पड़ता है, जबकि शॉर्टकट्स का जमाना है भाई। तो हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी लगा देते हैं। जैसे कट के ऊपर अगर मुझे शॉर्टकट लगाना है तो आप एक्सीलरेटर नाम का एक ऑप्शन है, इसे यूज करो। तो आपको बस ये लिखना है, कंट्रोल के साथ में वैसे भी देखो